हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। जैसा कि बच्चों इसमें नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म चल रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन हमारी शुरुआत करने इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक जो है पहुँचता रहेगा। और जो आपके परिचित दूर या दूर बैठे हुए हैं उनके पास तक शेयर कर दीजिए। इससे क्या फ़ायदा हो कि वो भी इससे लाभान्वित होते रहें। और बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, जो चाहे नीट पेपर हो, जैसे अब हमने बताया है, चाहे नीट पेपर हो चाहे बोर्ड पेपर, सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज अगली हेडिंग होती है अमोनिफिकेशन, या इसकी हिंदी होती है अमीनीकरण होता है। वो अमोनिफिकेशन या इसे जो होता है अमीनीकरण कहते हैं जो है वो। तो मृत कार्बनिक पदार्थों और मृदा में मौजूद जो है पादप एवं जंतुओं में मौजूद प्रोटीन पदार्थों का अनेक जीवाणुओं द्वारा अपघटन जो है वो होने पर जो है ये एमिनो अम्ल का निर्माण होता है। वो माने जिस समय पादप और जंतु जो होता मृत हो जाते हैं तो उनके जीवाणुओं द्वारा जो होता है अपघटन होने पर एमिनो अम्ल का बच्चों क्या होता है वो निर्माण होता है। एक विशेष प्रकार का अम्ल जिसको कि एमिनो अम्ल कहते हैं वो उसका निर्माण होता है। अब होती इस प्रक्रिया में मुख्यतः कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु जैसे कि क्लास्ट्रीडिया और एक्टिनोमाइसीट्स, माने दो विशेष प्रकार के जीवाणु। एक को हम कहते हैं क्लास्ट्रीडिया और दूसरा कहा जाता है एक्टिनोमाइसीट्स। तो क्लास्ट्रीडिया और एक्टिनोमाइसीट्स जो होता है ये मृत जीवाणु होते हैं और जिन्हें हम अमोनिफाइंग बैक्टीरिया या अमीनीकरण बैक्टीरिया भी कहते हैं। माने क्लास्ट्रीडिया और एक्टिनोमाइसीट्स को जो होता है इसको हम अमोनिफाइंग बैक्टीरिया बच्चों भी कहते हैं जो है वो। अब होती है कि ये भाग लेते हैं वो अमोनिया का निर्माण जो होता है अंततः एक ऑक्सीडेटिव डिनाइट्रिफिकेशन द्वारा होता है वो, जो कि अवायवीय वातावरण में प्रोटीन अपघटित होती है और इससे जो बच्चों क्या होता है एमाइड्स का निर्माण होता है वो, और जिसके ऑक्सीकरण से अमोनिया निर्मित होती है। और इस प्रक्रिया को जिसमें प्रोटीन से अमोनिया निर्मित होती है इसे हम अमोनिफिकेशन की क्रिया कहते हैं। माने क्या मतलब, जिस समय प्रोटीन से अमोनिया का निर्माण होता है उसे हम अमोनिफिकेशन की क्रिया कहते हैं। तो प्रमुख अमोनिफाइंग जीवाणु जो होता है बैसिलस माइक्वाइड्स, अगला होता है बैसिलस बुल्गेरिस और थर्ड होते हैं बैसिलस रेमोसस। ये तीन जो होता है जीवाणु होते हैं, इनको हम अमोनिफाइंग जीवाणु कहते हैं जो है वो। अब होती है कि मृदा में अमोनिया का निर्माण जो है वो कार्बनिक द्वारा होता जो है वो। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन जो होती है प्रोटीन एंजाइम द्वारा जो है वो प्रोटीन जो होता है प्रोटीन एंजाइम द्वारा जो है वो पेप्टाइड्स बदल जाता है और पेप्टाइड जो है पेप्टाइड्स एंजाइम द्वारा जो है वो इम्यूनो अम्ल में बदल जाता है। माने प्रोटीन जो होता है पेप्टाइड में प्रोटीन एंजाइम द्वारा और पेप्टाइड जो होता है पेप्टाइड एंजाइम द्वारा जो होता है यह इम्यूनो अम्ल बच्चों जो होता है वो बदल जाता जो है वो। अब होती इम्यूनो अम्ल के अमोनिया बनने की क्रिया को हम डीएमिनेशन कहते हैं। माने एक प्रोसेस होता है जिसे कि हम तो बच्चों डीएमिनेशन जो क्रिया होती है इसमें जो होता है इम्यूनो अम्ल से अमोनिया बनने की क्रिया जो होती है इसे हम डीएमिनेशन कहते हैं जो है वो। माने क्या मतलब कि जो होता है इम्यूनो अम्ल से अमोनिया बनने की क्रिया जो होती है इसे हम डीएमिनेशन या इसे हम इम्यूनीकरण कहते जो है वो। इतना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको कहते हैं अमोनिफिकेशन कहते हैं वो। नेक्स्ट हेडिंग होती है डीनाइट्रिफिकेशन।
नेक्स्ट हेडिंग, डीनाइट्रिफिकेशन, और इसकी हिंदी होती है विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण या उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। बच्चों, प्रकृति में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि नाइट्रेट को पहले कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में, और नाइट्राइट को फिर कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन में, जो है वो माने उल्टा प्रोसेस होता है। वो डीनाइट्रिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि उल्टा प्रोसेस होता है। इसमें नाइट्राइट का पहले नाइट्रेट का पहले नाइट्राइट में और नाइट्राइट का नाइट्रोजन में जो है वो चेंजिंग हो जाती है। इसको हम डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण कहते हैं माने। और इसमें जो होता है कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं, और उस जीवाणु को कहते हैं थायोबैसिलस। थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, ठीक है। और अगला होता है स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, माने कि थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस जो है वो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको कि हम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। वो माने इस बैक्टीरिया क्या कहते हैं, इसको हम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। और एक क्या काम करते हैं, नाइट्रेट को कन्वर्ट करते हैं पहले नाइट्राइट में जो है वो, और फिर इस नाइट्राइट को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन में जो है वो। माने नाइट्रेट को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में, और नाइट्राइट से कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन में जो है वो, माने उल्टा प्रोसेस करते हैं वो। और इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या इसको हम डीनाइट्रीकारी बैक्टीरिया कहते हैं, जिसमें कि थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो, और जो कि इस प्रोसेस को करते हैं वो। अब होती है कि प्रकृति में जो होता है नाइट्रोजन साइकिल चलता रहता है वो। प्रकृति में जो होता है नाइट्रोजन साइकिल चलता रहता है, क्योंकि इसमें क्या होता है वो कि जिस समय, जिससे मान लीजिए कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन की मात्रा लगभग जो होती है एटमॉस्फेयर में 78% पाई जाती है वो। और जिस समय थंडर स्टार्म और लाइटिंग होती है वो, लाइटिंग होती है तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है यह कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट में जो है वो, और नाइट्रोजन के रूप में प्लांट नहीं ले पाता है वो, लेकिन इसी नाइट्रोजन को अगर नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाए तो नाइट्रेट के रूप में प्लांट जो होता है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है वो। अब होती है कि जैसा मैंने बताया था कि दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें होती हैं, और इस गांठों में एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया होता है, और उसको हम कहते हैं राइजोबियम लेगुमिनोसोरम। राइजोबियम लेगुमिनोसोरम बैक्टीरिया होते जो है वो। और यह सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये जो होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और इसकी हिंदी होती है सहजीविता का जीवन यापन करते हैं। माने जो रूट नॉड्यूल होता है, इसी रूट नॉड्यूल में एक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और जो नाइट्रोजन होता है उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और दोनों जो होता है इसमें, जहाँ एक और दलहनी फसल लाभान्वित होती है, वहीं दूसरी ओर एक बैक्टीरिया भी जो होता है मतलब इनको भी बेनिफिट होता रहता है वो। अब होती है नाइट्रेट को जो होता है पौधे ले लेते हैं वो, प्लांट से लेते हैं वो, और प्लांट से जो होता है ये पहुंच जाता है एनिमल में पहुंच जाता है जो है वो। अब होती है जिसमें प्लांट्स और एनिमल दोनों मरते हैं वो, इनका जो प्रोटीन बॉडी होती है, माने इनका जो प्रोटीन पदार्थ होता है वह सिंपल कंपाउंड अमोनिया
एंड अमोनियम कंपाउंड्स में बदल जाती है। लेकिन बच्चों इस अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड्स जो होता है अधिकांश पौधे नहीं ले पाते हैं वो। तो वास्तव में क्या होता है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होता है इसको अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड्स बदलने के लिए एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया होता है और उस बैक्टीरिया को अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, जो है वो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं वो। अब होती है कि इसमें बैसिलस माइकोइड्स, बैसिलस बुल्गारिस और बैसिलस रेमोसस माने 3 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। बैसिलस माइकोइड्स, बैसिलस बुल्गारिस और बैसिलस रेमोसस ये क्या काम करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं वो। अब होती है कि इसको जो होता है फिर नाइट्राइट में जो है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए एक दूसरा बैक्टीरिया होता है और उस बैक्टीरिया को हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं जो है वो। और इसके अंतर्गत 2 विशेष प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं। एक को हम नाइट्रोसोमोनास कहते हैं और सेकंड जो होता है नाइट्रोसुकाकस बैक्टीरिया होता है जो है वो। माने 2 विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिसको कि हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं और इसके अंतर्गत नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसुकाकस बैक्टीरिया आते हैं। ये क्या काम करते हैं, अमोनिया और अमोनियम कंपाउंड्स को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्राइट के रूप में नाइट्रोजन को प्लांट नहीं ले पाता है वो। तो बच्चों आज के लिए इतना पर्याप्त है। इसको लाइक करना भूलिएगा। धन्यवाद।